बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगी। जनता के लिए सरकार होती है, जनता का सरकार होता है। और हम लोग का एक ही मांग है, री एग्जाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। लेकिन एग्जाम तो क्लियर हो गया, एग्जाम 4 तारीख को जो कराने वाला था वो तो एक ही सेंटर पर एग्जाम हुई है ना, अभी रिजल्ट नहीं आई है। हम लोग की मांग है पूरे सेंटर पर एग्जाम कैंसिल हो, पूरे 4 लाख से अब छात्रों की जीवन की सवाल है। लग रहा है कि बात मानेगी सरकार आप? जी बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे। हम लोग का मामला कोर्ट में गया हुआ है, हाई कोर्ट में। हम लोग को पूरा विश्वास है माननीय न्यायालय का जो आदेश आएगा वो जनता और छात्रों के हित में आएगा। तो देख सकते हैं कि जो यहाँ पे वो लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे, कह रहे हैं कि हम लोगों की जो बात है वो सरकार को जो है माननी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार री एग्जाम को लेकर जो है बीपीएससी जो छात्र हैं वो आंदोलित थे, उसके बाद जो है लगातार उनके द्वारा जो है लगातार आवाज़ उठाई जा रही थी। अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जिस तरीके से छात्र भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है आप लोग जो बिहार बंद का आह्वान किया, सरकार बात मानेगी? ये सरकार बात अगर इससे भी नहीं मानती है तो हम लोगों का आंदोलन सड़क से लेकर संसद तक रहेगा, कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका तक रहेगा। इसलिए हिटलर सरकार अपनी आंखें खोल कर देख ले, डबल इंजन की सरकार आंखें खोल कर देख ले। छात्र एकता जिंदाबाद, और आपको री एग्जाम करवाना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि सरकार री एग्जाम कराएगी? कराना तो चाहिए, जब छात्रों का मांग है जब तो कराना चाहिए। और पेपर लीक हो जाता है बार बार, कैसे 5-10 साल से पेपर बार बार लीक है, कैसे परीक्षा आप लेते हैं? कैसा आपका चेयरमैन है जो परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है? गरीब बच्चों का भविष्य क्या होगा? जो गरीब तत्व के जो बच्चे हैं, किसान का, मजदूर का, वो सब तो सब दिन पीछे न रह जाएगा ऐसे से। बताइए, सरकार को इस पर गंभीर रूप से समझना चाहिए। और जब तक नहीं होगा, जब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। तो हम लोग जान देंगे। देख सकते हैं जो पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हम लोगों की जब तक बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग जो है सड़क पर उतरे रहेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पप्पू यादव के समर्थक हैं वो अब जो है सड़कों पर उतर गए हैं और कहीं ना कहीं अब वो अपने बातों को लेकर आपकी बात सरकार मानेगी? सर, संवैधानिक अधिकार है हमारा, और मैं भारत के अपने इस तिरंगे के साथ यहाँ खड़ा हूँ अपने बिहार के बच्चों के लिए। मैं बिहारी हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ, और अपने बिहार के बच्चों के लिए जब तक दम है तब तक इस सड़क पर बैठा रहूंगा, जब तक उनको अधिकार नहीं मिल जाता है। पप्पू यादव ने रेल चक्का जाम भी किया था, उससे भी कोई मतलब नहीं। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, चक्का जाम करना, बिहार बंद करना, कोर्ट में जाना, हम वो भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा दिए गए संविधान के हर अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और इन भ्रष्ट अधिकारियों को, इन भ्रष्ट नेताओं को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता है। एग्जाम दूसरी जो बापू परीक्षा केंद्र का कैंसिल हुआ था उसका 4 तारीख आप खुद ही सवाल सरकार पे उठा रहे हैं। जब सरकार ने कहा कि एक एग्जाम, एक सवाल, एक जवाब, तो फिर दूसरी बार दूसरे बच्चों को 12,000 बच्चों को आपने कैसे मौका दे दिया? प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद मेंस के लिए केवल 20,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो 12,000 बच्चों को तो आपने दोबारा मौका दे दिया। तो फिर सारे बच्चों को आप दोबारा मौका क्यों नहीं देना चाहते हो? क्या गरीब का बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता है? गरीब का बच्चा एसडीओ, सीओ नहीं बन सकता है? क्या केवल के बच्चे जिनके पास पैसे हैं वही सीट खरीद के आप डीएम और एसपी बनेंगे? ये सवाल है। अगर आप सही हो, अगर आयोग सही है, नीतीश कुमार सही है, बिहार हित में सोचते हैं, तो आप री एग्जाम करवाइए। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को भी आमंत्रण किया था कि 12 जनवरी को आप लोग कहा अगर आप बिहारी हैं आप इस आंदोलन में शामिल होइए। ये बिहार की लड़ाई है, ये बिहार के भविष्य की लड़ाई है, ये बिहार के युवाओं की लड़ाई है। इसमें जिसको भी आना है वो आए। पप्पू यादव जी पहले दिन से इस लड़ाई में हैं और तब तक वो लड़ेंगे जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता है। सदन में भी आवाज उठाई जाएगी? बिल्कुल उठाई जाएगी। 31 तारीख मार्च से सदन शुरू होगा और सदन तब तक नहीं चलेगा जब तक ये पेपर लीक के ऊपर सरकार संज्ञान नहीं लेगी। क्या लग रहा है कि आप लोग जो मतलब आज बिहार बंद का आह्वान किया है, क्या लग रहा है कि सरकार बातों को मानेगी? पप्पू यादव ने आज से कुछ दिन पहले भी जो है रेल चक्का जाम किया था। बिल्कुल, सरकार को तो मानना पड़ती है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और ये सरकार क्या है, हम लोग तो पूरी दुनिया को कितनी बार झुकाए हैं। आंदोलन के गर्व से ही
सारी बातें निकलती है। फिर से बिहार में जो आंदोलन का स्वरूप बनता जा रहा है उससे एकदम स्पष्ट है कि बीपीएससी को री एग्ज़ाम लेना ही पड़ेगा, और जब तक री एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आंदोलन का स्वरूप बदलता रहेगा, आंदोलन नए नए रूप में चलता रहेगा। आप लोग सर आज जो है बीपीएससी छात्रों के समर्थन में आज बिहार बंद का आह्वान किया, क्या लग रहा है कि सरकार बात मानेगी? कोई गाड़ी नहीं जाएगा आएगा। रुको, बीपीएससी की ये मनमानी नहीं चलेगी, आयोग को झुकना होगा, सरकार को कुंभकर्णी नींद तोड़ना होगा और अहंकार को छोड़ करके वार्ता करनी होगी। एक ही मांग है, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। पप्पू यादव तो चक्का जाम भी किए थे, लेकिन उससे भी कोई छात्रों को निष्कर्ष नहीं निकला। निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा और छात्र जुआ जो है सड़कों पर रहेंगे। सत्याग्रह चल रहा है, चक्का जाम हुआ, अंधी बहरी गूंगी अहंकारी, इसकी सांठ गांठ हो गई है बिहार में, और उसके साथ खड़ा हो गया है भ्रष्टाचारी। इसलिए अंधी बहरी गूंगी और अहंकारी के साथ भ्रष्टाचारी के खात्मे के लेकर के आज हम पटना के सड़कों पर हैं। जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार के कार्यालय और घर को भी घेरेंगे।